नमस्कार मित्रों, गुरु आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। आज हमारे गुरु आयुर्वेदा में हमारे परमादरणीय वैद्य देश चंद्र जी शुक्ला पधारे हुए हैं। आज इनसे हम कुछ जानकारी लेना चाहेंगे, हमें परामर्श बताएंगे, क्योंकि हमारे कई ऐसे पेशेंट हैं। बवासीर की दवा देते हैं हम एक खुराक में, उसमें अगर 95% लोग ठीक हो गए, अगर 5% लोग ठीक नहीं हुए तो हम ये जानना चाहेंगे क्यों नहीं हो रहे हैं, कारण क्या है। इसी प्रकार से शुक्राणु की दवा देते हैं, इनके शुक्राणु नील है, सबको फायदा हो गया। 1-2% कुछ लोग ऐसे रह जाते हैं जिनको लाभ नहीं हो पाता और शुक्राणु उनको बढ़ नहीं पाता। कारण क्या है? क्योंकि जब दवा औरों को तो फायदा कर रहा है और कुछ लोगों को फायदा नहीं कर रहा है, तो लोग पूछते हैं कि भाई आपने दवा क्या दिया कि फ़ायदा नहीं हुआ। तो उस समय हमें सोचना पड़ता है कि हम दवा एक से बढ़िया से बढ़िया दे रहे हैं और सबको लाभ हुआ, कुछ % लोगों को लाभ क्यों नहीं हुआ, इसका कारण क्या रहा साहब, और हम इनको कैसे ठीक कर सकते हैं कि जो 1-2% लोग भी होते हैं वो भी लाभ से वंचित ना रह जाए। आप कहते क्या विचार है? इसके पीछे हमने जो देखा हुआ है कि कुछ और बीमारियों का कारण होता है। अच्छा। हाँ, लक्षण कुछ होते हैं, बीमारी कुछ होती है। और जहाँ तक हमारे अनुभव में आया है, हाँ जी, हाँ जी, जिसे आम तौर पर कोई भी डॉक्टर क्या कहता है, तवज्जो नहीं देता है ना। तो ज़्यादातर जो हमने देखा हुआ है वो है टाइफाइड। अच्छा, जिसे आम भाषा में मियादी बुखार भी कह सकते हैं। तो टाइफाइड एक ऐसी बीमारी है जो जिसका इन्फेक्शन रहते हुए भी आप कोई भी दवाई दीजिए, किसी बात की दीजिए, कम नहीं होगा। तो क्या टाइफाइड का अंग्रेजी में कोई इस प्रकार की दवा है जिससे कि टाइफाइड बिल्कुल सही हो जाए? टाइफाइड में अंग्रेजी दवा, उस कोई भी बुखार हो, टाइफाइड ही नहीं कोई भी बुखार हो, उसको दवा देता है। अच्छा अच्छा। अब इसे आप इस तरीके से समझ लीजिए कि बुखार शरीर में आता क्यों है। अच्छा। बुखार इसलिए आता है कि शरीर में जब कोई बाहरी इन्फेक्शन, कीटाणु, जी हाँ, वायरस, हाँ, कोई भी बाहरी चीज़ जब प्रवेश करती है, हाँ जी, हाँ जी, तो शरीर को अपने आप को उसको बचाने के लिए एक ही उपाय है। अच्छा। और वो उपाय है कि अपने शरीर का टेम्परेचर बढ़ाना। अच्छा अच्छा। उसके द्वारा वो उस बैक्टीरिया, वायरस से जो भी इन्फेक्शन हो उसको जला के उसको ख़त्म कर दे, तब उसके शरीर की सुरक्षा। क्योंकि हमने देखा है कई लोगों को हम शुक्राणु की दवा देते हैं, 4-4 महीने दवा चलाते हैं और नेट रेट 0। इसका पीछे क्या रहस्य है? इसके पीछे कारण ये है कि कोई भी बीमारी हो, आजकल ज़्यादातर आदमी एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाता है। जी हाँ, जी हाँ। और एलोपैथिक दवाइयों में ये विशेषता है कि मर्ज को ख़त्म नहीं करती, वो दबाती है। अच्छा अच्छा। और दबाने में आप ऐसे समझिए कि शरीर में 7 धातुएं मानी गई आयुर्वेद के हिसाब से। पहले रस बनता है, उसके बाद रक्त बनता है, मांस, मेद, अस्त, मज्जा और शुक्र, ये 7 धातुएं हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो जय बार बुखार आएगा, जय बार अंग्रेजी दवाई दी जाएगी, तो वो उत्तरोत्तर एक से दूसरी धात, दूसरे तीसरी धात, तीसरे चौथी, ऐसे 7वीं धात तक पहुंच जाता है। अच्छा। अगर किसी का टाइफाइड शुक्र धात तक पहुंच गया है तो या तो उसके शुक्राणु नील हो जाएंगे या इस काम के नहीं रहेंगे। जब आप टेस्ट करवाएंगे तो उसमें 100% में 60% मृत मिलेंगे। हाँ जी, हाँ जी। या बेकार मिलेंगे। हाँ, कईयों को बिल्कुल नहीं मिलेगा। हाँ, टूटे फूटे मिलेंगे। सिर्फ 10%, 5% भले ही सही में, वो भी नहीं होंगे। ठीक है। तो उस कंडीशन में जब तक आप टाइफाइड का इन्फेक्शन नहीं हटाते हैं तब तक आप शुक्राणु को नहीं बढ़ा सकते। अच्छा। हमने अपने चिकित्सा अभ्यास काल में ये देखा है
कि कोई दवाई, कोई मर्ज अगर शरीर में मिल रही है, दिखाई पड़ रही है, और वो रोगी अगर किसी डॉक्टर के पास जाता है और वो दवाई देता है, कोई डॉक्टर भी ये नहीं चाहता है कि हमारा मरीज ठीक ना हो, हर डॉक्टर चाहता है। लेकिन उसके बावजूद भी दवाई काम नहीं कर रही या असर नहीं कर रही या रोग नहीं ठीक हो रहा, तो जो भी 40-45 साल का काल गुजरा है उसमें हमने यही महसूस किया कि इसके पीछे ज़्यादातर टाइफाइड है। अच्छा। और जब तक वो चीज़ हटती नहीं है, जो प्रेजेंट बीमारी है उसमें कोई लाभ नहीं मिलता। इसी प्रकार से हमने एक शुक्राणु वाले को दवा दिया, जितने को देते हैं सब ठीक हो जाते हैं, लेकिन एक शुक्राणु वाला की गाड़ी अटक गई, उसने दवा 4 महीने लिया, इसके बाद भी टेस्ट करवाया तो सब 0 में ही आया। 0 इसलिए आया कि वो 7वीं धात में पहुंच गया, शुक्र में। हाँ, ब्लड में नहीं रहा। अच्छा। ब्लड में ना होने की वजह से वो बैक्टीरिया नील है या निगेटिव है, अच्छा, या नॉन रिएक्टिव है। ठीक है, वो इतना नीचे घुस गया है कि ऊपर रहा ही नहीं। जब ऊपर नहीं रहेगा तो आपको मिलेगा कहाँ से? तो उन्हें हमें चाहिए कि जो अंदर टाइफाइड घुसा हुआ है उसको निकालने की दवा चलाना चाहिए। हाँ, उसको बाहर निकालिए, और जब वो बाहर निकाल के ब्लड में आ जाएगा तब आपको टेस्ट में पॉजिटिव मिलेगा। तो ये डॉक्टर लोग जो हैं पॉजिटिव को निगेटिव क्यों मान लेते हैं? कहाँ तक निगेटिव होता है टाइफाइड और कहाँ तक पॉजिटिव होता है? मेरे हिसाब से कहीं तक निगेटिव होता ही नहीं है। अगर 1:20 डायलूशन भी प्लस आता है, हाँ, तो वो भी पॉजिटिव होना चाहिए। अच्छा। इसका मतलब शरीर के अंदर वो बैक्टीरिया उपस्थित है। और डॉक्टर लोग उसको कहाँ तक मानते हैं कि बिल्कुल नहीं है टाइफाइड? 1:80 तक जो ग्रेनुलेशन होता है, हाँ, उसे ये लोग नेगेटिव मानते हैं। अच्छा, इसका मतलब ये है कि कहते हैं कि नहीं है आपको कुछ भी, लेकिन फिर भी होता ही होता है। इसे डॉक्टर कहते हैं कि कोई टाइफाइड नहीं है, इसका मतलब उसको अंदर में है, अगर प्लस है तो घुसा हुआ है अंदर, दूसरी तीसरी दांत में पहुंचा हुआ है। अच्छा, दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन पहुंचा हुआ है। तो इस प्रकार के जो रोगी आते हैं बड़े बड़े असाध्य रोग को लेकर, संतान को लेकर के, भगंदर को लेकर के, अगर ठीक नहीं हो रहा है तो उनका हमें टाइफाइड टेस्ट करवाना चाहिए और उन्हें टाइफाइड की दवा चलाना चाहिए, तब वो 100 में 100% लाभ उठा सकेंगे। हाँ, एक ब्लड टेस्ट पे अगर 1-2 प्लस आते हैं, आपको 1:20 में भी मिलता है, 1:40 में भी मिलता है, तो भी आपको जो है वो टाइफाइड की दवाई चलानी चाहिए। तो मेरे भाइयों, आपने सुन लिया हमारे डॉक्टर दिनेश चंद्र जी का विचार। इसका मतलब आपको कोई भी प्रॉब्लम अगर है और आप हमसे बात करना चाहते हैं इस विषय में, तो पहले अपना टाइफाइड का रिपोर्ट करा करके भेजिए। डॉक्टर बेशक कहें कि आपको टाइफाइड नहीं है, लेकिन 1:8 भी है तो समझ लीजिए कि आपके अंदर टाइफाइड अंदर में है। अगर आपके 1:60 में, 1:40 में अगर कहीं भी प्लस आ रहा है तो उसको भी आप टाइफाइड समझिए, और इसके इलाज कराए बिना आपको किसी भी बीमारी में पूरी सफलता नहीं मिल सकती। तो ऐसा डॉक्टर साहब, हम आपसे एक बात जानना चाहेंगे कि आपके अनुभव अनुसार ऐसे किस किस रोग के रोगी हैं जो एम्स, अपोलो या और बड़े बड़े जगह इलाज करा करके थक चुके, लेकिन उनको लाभ नहीं मिला, अगर मिला भी तो टेम्परेरी कुछ दिन के लिए मिला और फिर रोग वैसे उनको घेर लिया, और आपने उनका टाइफाइड की दवा चला करके ठीक किया। इस प्रकार से किन किन बीमारियों के बारे में आपको अनुभव है? पहली बात इसे आप समझिए कि हमारे पास ऐसे बहुत से मरीज आए हैं, हाँ जी, हाँ जी, जो 3 साल से परेशान है, 5 साल से परेशान है, 10 साल से परेशान है। उनका लगातार इलाज चल रहा है। और रोगों की अगर आप पूछें तो मेरे पास हार्ट के पेशेंट भी आए, अच्छा, न्यूरो के भी आए, किडनी के भी आए, यानी औरतों के भी केस आए, उनको मेंसेस सही नहीं होता है, बच्चे नहीं होते हैं, पुरुष भी और स्त्रियां भी। और न्यूरो के एक लड़की आई थी, वो काटने दौड़ती थी। अच्छा, एक औरत ऐसी आई थी जिसपे पागलपन था। एक लड़की ऐसी आई थी जिसे दौरे पड़ते थे। अच्छा, 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 जब मिल गई अगर
मिर्गी या वैसे भी दौरा जो हाँ। क्या कहते हैं उसको, साधारण दौरे नहीं, मिर्गी हिस्ट्री इत्यादि। अचानक दौरा पड़ा, आदमी झटके खाने लगा, गिर गया, बेहोश हो गया, तो इस तरीके के दौरे। तो उनका जब हमने टाइफाइड टेस्ट करवाया, हाँ जी हाँ जी। तो पॉजिटिव निकला। अच्छा अच्छा। और जो भी उसका समय है, उतने समय तक दवाई देने के बाद 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, किसी को 20 साल हो गए, आज तक तो उनकी इस तरफ से शिकायत नहीं आई। तो हमने यही देखा है कि रोग शरीर में कोई भी हो, अगर वो दवाई से ठीक नहीं हो रहा है तो उसके पीछे अनुमानतः मेरा कारण ज़्यादातर टाइफाइड ही निकलता है। ठीक ठीक। तो भाइयों, आप लोगों ने हमारे डॉक्टर साहब के विचार सुने, इसलिए आप हमसे किसी भी बीमारी के बारे में गुरुवारिता से संपर्क करना चाहते हैं तो आप अपना टाइफाइड का टेस्ट करवाइए और हमें उसका रिपोर्ट भेजिए। उसके बाद में फिर हम आपके असाध्य से असाध्य हर प्रकार की बीमारी का इलाज करने के लिए तैयार हैं। जय हिंद।